Good evening, friends. Inspiring better health in lockdown सीरीज में आप सभी का एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल वेस्ट एज वेल एज वार्मा वेलनेस सेंटर फॉर वुमेन की ओर से मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीतल शाह आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. Once again, welcome friends to inspiring better health in lockdown. And along with me over here, we have Dr. Bijal Gandhi, who is a very well-known physiotherapist, and she has done her certified fitness training course from Canada. She takes care of weight reduction, body toning, and pelvic floor rehab sessions, and has conducted special antenatal classes for pregnant ladies at WAMA. And basically, she is going to take the fitness topic today. And Bijal ji, this is my favorite topic as well as everyone's favorite topic over here. तो आप इतना मस्त टॉपिक लेके यहाँ पे हाजिर हुए हैं, तो we heartily welcome you to our Inspiring Better Health in Lockdown series. Welcome. Thank you. Thank you so much. So, सबसे पहले Bijal ji, to begin with, like there are thousands of questions right now in our minds. मेरे और मेरे दर्शकों के पास बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, हमारा वही यही प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन में एक्सरसाइज करें कि ना करें, करें तो कैसे करें. So, first of all, is the exercise necessary during lockdown? If so, why? आप वो हमें बताइए. पहले तो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, वो लॉकडाउन है या नहीं है डजंट मैटर. और अभी इस टाइम में वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा. जो पहले लॉकडाउन से पहले हमारी लाइफस्टाइल थी ना, वो पूरा एक साइकिल था. जैसे वी आर रनिंग, वी आर वर्किंग सो मच एक्टिव, और अभी हम थोड़ा बहुत इनएक्टिव हो चुके हैं. काफ़ी सेडेंटरी लाइफ हो चुकी है. अब हम चाहे ना चाहे अभी ये हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है. अभी लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, हमें वापस बैकअप लेना है अपने काम में, जॉब में. तो वो जो स्ट्रेंथ, जो एंड्योरेंस हमारा पहले था ना, वो चला जाता है. हमें काफ़ी कुछ फेस करना होता है, और स्पेशली इस वायरस से फाइट करने के लिए हमें इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करना है. तो लाइक बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत बेसिक है. जैसे कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हैं, कुछ मेंटल बेनिफिट्स हैं. अगर फिजिकल बेनिफिट्स ले तो वी फील लाइक टोन्ड अप, स्ट्रेंथन, हमारा पोस्चर पूरा अलग ही हो जाता है. जैसे वी आर फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो मेंटल चेंजेस में आता है. हमारा मसल मास इम्प्रूव होता है, और हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है. एंड्योरेंस, वर्किंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है. इट इज़ फार मच नीडेड इन दिस लॉकडाउन पीरियड. और मेंटल चेंजेस अगर बोलो तो अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है. इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज देन यू विल फील हैप्पी, मोर मोटिवेटेड. वो डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आती है. एंड ऑन कुछ ज़्यादा ऐड करो तो इट विल वर्क लाइक अ मेडिसिन फॉर इंसोमिया. अगर किसी को इंसोमिया, नींद नहीं आ रही है, अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि यार मुझे नींद नहीं आती है, 2 बजे तक जागते हैं, सुबह को लेट उठते हैं. लॉकडाउन में कहीं गए नहीं, कहीं कुछ काम नहीं किया, तो फिर नींद कैसे आएगी. सो यू हैव टू टायर्ड योर बॉडी को, आपको थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है. और जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट आर सीरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन, जो आपको है ना एक वो बूस्टअप देते हैं, रॉकेट वाली वो फीलिंग आती है, आप एनर्जाइज चार्ज हो जाते हो. तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पीली आप पूरा दिन पास कर सकते हो, और फिर आपको अच्छे से नींद भी आती है. सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट. और अगर इम्यून सिस्टम को आप देखो तो एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक बूस्टअप करती है. जैसे आपके जो फाइटर सेल्स है ना, WBC काउंट्स, और जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसको वो काफ़ी बूस्टअप करती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है. तो वो जो डिटेक्ट करती है ना फॉरेन बॉडी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है. सो फाइटिंग, हमारी इम्यून सिस्टम ऐसे बूस्टअप होती है. और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. सो वो दूसरा इस तरह से हेल्प करती है.
And third one, when you exercise, your lung and cardiac capacity automatically improved. तो आप डीप ब्रीदिंग करते हो, मोर ऑक्सीजन मिलता है, तो वो जो बैक्टीरिया का रिसाइड होना रहता है ना, वो कम हो जाता है। तो न्यूमोनिया, ये सारे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज आपको ऐसे ऐसे इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। That is really very nice to know, विजय जी, कि अभी की जो सिचुएशन है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां पे अगर एक्सरसाइज से हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है एज यू से, तो दैट इज अ रियली रियली गुड न्यूज फॉर एवरीवन। एंड आई थिंक यस, वी शुड बी एक्सरसाइजिंग। लेकिन यहाँ पे जब आप एक्सरसाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो what kind of exercise are you talking about? Like क्या करना चाहिए? वो कई लोग कहते हैं कि कार्डियो करो, कुछ कहते हैं एरोबिक्स कीजिए, कुछ कहते हैं योगा करो। There are like thousands of names that I have heard of. तो इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह की एक्टिविटी, मतलब किस तरह की एक्सरसाइज अभी हमें करनी चाहिए? देखिए, ये फूड, इसका एग्जांपल मैं फूड से देती हूँ क्योंकि वो लैंग्वेज सबको बहुत जल्दी समझ में आती है। अगर हम खाने में सिर्फ स्प्राउटेड चीज खाएंगे तो चलेगा क्या? सिर्फ हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो चलेगा? नो, हमें सब कुछ चाहिए इन लिमिटेड पोर्शन। किसी में विटामिन है, किसी में प्रोटीन्स है, किसी में अच्छे वो इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना है, कि कोई हमें डिहाइड्रेट होने से रोकता है। सो थोड़ा थोड़ा एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। लाइक एक्सरसाइजेस में भी ऐसा होता है, सिर्फ कार्डियो करने से आप टोन अप नहीं होते, ना ही सिर्फ प्लैंक्स या फिर कुछ फ्लोर एक्सरसाइज करने या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो वो पूरी एक साइकिल होती है, जैसे वीकली ट्वाइस आप कार्डियो कर लो, वीकली ट्वाइस आप फ्लोर ले लो, वीकली वंस आप योगा कर लो। सो थोड़ा 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 आपको करके सब कुछ इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आई कैन से कि योगा अभी आपको इम्यूनिटी बूस्टर के जैसे काम करता है। योगा में जैसे स्पेशली आप स्पेसिफिकली वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। ब्रीथ पे बहुत वो लोग कॉन्सेंट्रेट किया जाता है योगा में। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइप्स को योगा एंशियंट टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे आप ले लो हाथ योगा, वो बिगिनर्स, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो फिर हाथ योगा इज ओके। फिर कुंडलिनी योगा भी होता है, अष्टांग योगा होता है, हॉट एंड विक्रम योगा होता है, दैट वी कांट डू ओवर हियर क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक रूम और ये सब होता है। एंड एंगर योगा दैट आई प्रेफर टू डू, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है ना, वो पोस्चर पे फोकस करता है, आपकी अलाइनमेंट पे, प्रिसीजन पे, सीक्वेंस पे, एंड देन यूज ऑफ प्रॉप्स। लॉट ऑफ प्रॉप्स यू कैन यूज। और जैसे एक एग्जांपल दे दो कि हैंड स्टैंड अगर करना है तो जिम में आपको जो हैंड स्टैंड करवाते हैं दैट इज डिफरेंट, और उसकी जगह पे अगर आप एंगर योगा में हैंड स्टैंड कर रहे हो तो उसमें आपको बेल्ट यूज कर सकते हो, फिर उसके साथ चेयर यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है, सपोज किसी को बैक पेन है, नी जॉइंट पेन है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, तो फिर आप ये सारे प्रॉप्स यूज करके भी उनको करवा सकते हो। वो सारे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है आयंगर योगा में। और अभी मैं जाऊं तो एरोबिक्स पे, एरोबिक्स भी आप घर में रहकर भी कर सकते हो। आप स्किपिंग कर सकते हो, दैट इज पार्ट ऑफ कार्डियो। फिर आप स्पॉट मार्चिंग कर सकते हो, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, उसके लिए ज्यादा स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपका घर छोटा है तो। एंड नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा, मतलब किसी भी चीज की मशीन्स की भी जरूरत नहीं होती है। यू कैन स्टार्ट विद 100 स्टेप अप्स, 100 स्कीपिंग, वैसे 100 से 200, 500, पर उसको स्ट्रेच करना है आपको 20 to 30 मिनट तक। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो पहले 100 काउंट से स्टार्ट करो, दिन में 3 बार रिपीट कर लो थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप यूज टू हो तो फिर 20 to 30 मिनट तक उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर कोई एजेड है या फिर कोई और इश्यूज हैं उनके साथ, तो आप 15 to 20 मिनट की स्मॉल वॉक रूम में ले सकते हो, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा हल्का चल लो, फिर थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा दूसरा कुछ काम कर लो, अगेन यू वॉक 15 to 20 मिनट। वैसे थोड़ा थोड़ा करके भी आप बॉडी को एक्टिव रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है फ्लोर एक्सरसाइजेस। फ्लोर एक्सरसाइजेस के बहुत सारे वीडियोस भी मिलते हैं आपको, और एट द सेम टाइम मैंने भी काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं वामा के पेज पे, जैसे बेड को यूज करके आप कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बिकॉज स्पेशली फॉर गुजरातीज, वी लव खाना पीना एंड सोना।
तो बेड को भी आप यूज कर सकते हो, सोते सोते भी काफी सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। आई थिंक 1018 एक्सरसाइजेस तो आप सोते सोते भी कर सकते हो। So Oh my it's goodness, that's a big number, 1018 exercises. I'm sure I'm going to follow that. Yeah. So, and विजय जी आपने और वो प्रॉप्स के बारे में भी बताया, तो घर पे हम कौन से प्रॉप्स यूज कर सकते हैं? Oh, we have plenty of props. ऐसे जैसे मैंने अभी बेड बताया, बेड को यूज कर सकते हो, पिलो को यूज करते हो एज वेट ट्रेनिंग। पिलो का भी काफी वजन होता है, अगर किसी के सॉफ्ट पिलो है तो उसको स्क्वीज करने में भी आप यूज कर सकते हो। बेडशीट यूज कर सकते हो, दुपट्टा यूज कर सकते हो, थ्रेड यूज कर सकते हो, पोछा यूज कर सकते हो, झाड़ू यूज कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें हैं। हमारा हाँ, जो वैसे डोर भी है आजकल तो थोड़ा झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, तो हो गया साथ में, दोनों काम हो गया। कोर एक्सरसाइज, उसमें कोर एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, मतलब एब्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं स्पेशली फीमेल के। हाँ, ओके ओके, सो या फीमेल, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज के अभी बाइया भले नहीं है, बट दैट्स गोइंग टू टोन अप योर एब्स, सो दैट्स अ नाइस थिंग। या और दूसरी फ्लोर एक्सरसाइज, सपोज आपने जैसे बोला दूसरा कोई टूल हो, तो वो चेयर है। हम चेयर पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, यू कैन यूज दैट प्लेस इवन। अगर आप टीवी देख रहे हो तो चेयर पे भी काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो। अगर किसी को बैक पेन है और नी पेन है तो वो चेयर एक्सरसाइजेस आर बेस्ट। इवन चेयर सूर्य नमस्कार भी होता है, अगर somebody इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट योगा, अपना जो पर्टिकुलर करते हो सूर्य नमस्कार। फिर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हो, किचन में खड़े हो, तो किचन योगाज आर देयर, किचन स्ट्रेचेस आर देयर, किचन में काफी सारी चीजें यूटिलाइज कर सकते हो आप। पिलाटेस भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो अगर आप ट्रेंड हो, किसी के ऑब्जर्वेशन में हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। अच्छा बीजल जी, यहाँ पे मैं आपको, बिकॉज यू सेड इफ यू आर ट्रेन्ड और समथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, सो डू यू रिकमेंड के ऑनलाइन ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग के क्लासेस अच्छे रहेंगे कि इट वुड बी डेंजरस टू डू दैट? वाइस वर्सा, मतलब 50-50 बोल सकते हैं। इफ समवन इज डूइंग, मतलब कोई अगर पहले से कर रहा है और फिर वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो उनको इतना पता होता है कि मुझे कैसे क्या करना है। पर अगर कोई एकदम नया है, एकदम बिगिनर है, तो आई वोंट सजेस्ट कि वो ऑनलाइन जाए, क्योंकि बायोमेकेनिक्स होता है, वी फिजियोथेरापिस्ट यूज टू डू दैट, कि बायोमेकेनिक्स को यूज करके एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे अगर सीधा क्रंच कर रहे हो आप, तो किसी को एब्स पे प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को पेल्विक फ्लोर में प्रॉब्लम आता है, जैसे प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीक होता है। ये थोड़ी टर्म मेडिकल है, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन इन। काया नीचे आवी, शरीर नीचे आवो, ऐसे बोलते हैं हम गुजराती में, लाइक ऐसे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हम सांस रोक के क्रंच करते हैं। तो हम जब फिजियोथेरापिस्ट ऑब्जर्वेशन में होते हैं ना, तो उनको मना करते हैं कि डोंट होल्ड योर ब्रीथ, और हम चेक करते रहते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुई तो आपको बैक पेन भी हो सकता है। काफी सारे इश्यूज लेकर आए भी है, जिनमें किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ फोड़ दिया, वैसे भी कई सारे केसेस आए। सो आई वोंट प्रीफर कि इतना रिलाई हो जाओ, लेकिन इजी इजी एक्सरसाइजेस यू कैन गो, जिसमें सेफ लग रहा है तो यू कैन गो। अदरवाइज अगर आप बहुत बिगिनर हो तो वॉक भी कर सकते हो, स्पॉट मार्चिंग, स्पॉट जॉगिंग इज ओके। ओके, सो या जैसे बीजल जी ने बताया, light exercises for beginners, if you are used to things then yeah you can go for the advanced things. तो यहाँ पे मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी बीजल जी कि पहले तो क्या था कि before lockdown people used to like do lot of workout in the gym, जिम्स में जाते थे, करते थे, बहुत वर्कआउट करते थे, लेकिन अभी तो जिम भी बंद हो चुका है हमारा, तो क्या करे? मतलब जिम में इतनी, मतलब वी यूज्ड टू एंजॉय द जिम, तो अभी घर पे कैसे उस को एडजस्ट कर सकते हैं हम? पहले तो आप हमारी मेंटालिटी जो होती है ना, उससे फाइट करनी पड़ती है काफी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर पूरा अलग ही होता है वहां पे। ऑटोमेटिकली आपका मूड बूस्टअप हो जाता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक दूसरे को देखकर भी ना हिम्मत आती है, मुझे ये कर दो, चल मैं 100 और दंड बैठक और कर दूं, वो वाली वो फीलिंग आती है जो घर में थोड़ा नहीं आ पाती है।
क्योंकि आप अकेले होते हो, आपको अकेले ही समझ के करना होता है। पर अगर आपने ठान लिया है यू हैव टू स्टे फिट, आपका एक पैशन बन चुका है कि फिट रहना ही है, तो वो जिम है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन यूटिलाइज योर होम एज जिम। म्यूजिक लगा सकते हो, अच्छे से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो वहां पे भी। और मैंने जैसे बताया काफी सारे प्रॉप्स हमारे घर में भी अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप फंक्शनल ट्रेनिंग अपनी घर में भी क्रिएट कर सकते हो, बच्चों के साथ बैठ के गेम्स खेल सकते हो, या कुछ ऐसे फिजिकल जिसमें एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट हुई है वैसा कुछ खेल सकते हो, तो आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओगे और अपना वर्कआउट भी कर पाओगे। जैसे फुल बॉडी सर्किट भी आप घर में ही क्रिएट कर सकते हो, सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस विदाउट मशीन्स एंड विदाउट एनी प्रॉप्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। यू हैव टू सर्च दैट, क्योंकि आप यूज टू हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, पर अगर यूज टू नहीं हो तो इट इज डिफिकल्ट। ओके, तो इसमें लेकिन बिजल जी ऐसा कुछ होता है कि मॉर्निंग में इवनिंग में कुछ एक्सरसाइजेज अलग रहती है कि वी कैन डू एनी टाइम, जब भी मूड आया तब कर लिया एक्सरसाइज, ऐसा चलेगा? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करो तो वो बेस्ट चीज है, क्योंकि हम मॉर्निंग में फुल्ली चार्ज्ड होते हैं, एक जंप स्टार्ट होता है हमारे ब्रेन का, हमारे हॉर्मोन्स का। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो ना तो इट विल गिव फर्दर पुश, आप और एक्टिव हो जाते हो। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होती है ना वो भी बहुत एक्टिव होती है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा बहुत एक्टिव होता है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना ये सब कुछ स्लो डाउन होता जाता है। हमारा हमें इतना मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करूं, जो हमें सुबह को फीलिंग होती है वो इवनिंग में नहीं आती। फिर भी इन अक्टूबर 2018 में स्पोर्ट्स मेडिसिन ने रिसर्च करके ये बोला है कि लाइक हाँ यू कैन डू एक्सरसाइज इन इवनिंग। विग्रस एक्सरसाइज आपको बेड टाइम के 2 घंटे पहले स्टॉप कर देनी है। कोई भी विग्रस एक्सरसाइजेज आपको सोने के 2 घंटे पहले स्टॉप हो जानी चाहिए, अदरवाइज इट विल हैम्पर योर स्लीप हाइजीन। आप सो नहीं पाओगे क्योंकि आप चार्ज हो गए हो, आपने एक्सरसाइज की, आप एक्टिवेट हो गए हो, और उसके बाद आप सोने जाओगे तो हाउ कैन यू स्लीप, तो वो स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए वो मना करते हैं, अदरवाइज यू कैन डू। अच्छा, यहाँ पे लाइक from a regular person's point of view, I differ to like agree to what you said. आपने जैसे बोला कि सुबह में हमारा माइंड बूस्ट अप होता है, लेकिन मेरे यहाँ तो हमने ये देखा है कि सुबह हमें ज्यादा कंटाला आता है। अभी अभी तो what I know, these people are even waking up very late, तो सुबह एक्सरसाइज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि सुबह उठ के एकदम कि चलो भाई एक्सरसाइज करने चले, ऐसा कोई दिखा हो अभी तक। हाँ होता है, बिकॉज इसमें ऐसा है ना कि पहले दिन आपको बहुत बोरिंग लगेगा, दूसरे दिन भी बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई चीज ऐसे ही नहीं आ जाती। हर किसी की पैशन एक्सरसाइज नहीं होती है, हर किसी की पैशन या मतलब इंटरेस्ट कुकिंग भी नहीं होता है। वैसे ही हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। पर इसको कंपल्शन में डाल दो कि मुझे इतना बजे उठना है एंड आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट फॉर माई बॉडी, फॉर माई सेल्फ, कि मैं फिट रहूं। अभी एक सिंपल एग्जांपल दो, बाइक या गाड़ी का दे दो तो लड़कों को ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप अपने बाइक में पेट्रोल भराए, अभी ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में गाड़ी यूज नहीं होगी, गाड़ी पड़ी है, आपने पेट्रोल डलवाया है, लेकिन फिर भी उसके स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाएंगे। यू हैव टू स्टार्ट इट, आपको उसको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी गली में अपने जगह पे घुमा के वापस रख देना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू दैट। वैसे ही हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो अपने बॉडी को, तो वो स्पेयर पार्ट ऐसे भी खराब ही होने हैं। यूटिलाइज इट, भगवान ने ये नेचर मतलब ये चीज नेचुरली भेजी है, हम वो साइकिल तोड़ क्यों रहे हैं? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो अपनी आदतें अपने आप ही बैठ जाती। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू सेड। क्योंकि पहले जो होता था ना बिजल जी, कैसे रहता था कि हमें वी हैड अ फिक्स टाइम टेबल एंड वी वर रनिंग इन द टाइम टेबल कि भाई Yes. 9 बजे काम पे जाना है, 1 बजे लंच लेना है, वी हैड अ फिक्स टाइम टेबल।
बट इन लॉकडाउन देयर इज नो टाइम टेबल दैट इज रिमेनिंग, और ऐसा लगता है कि चलो कभी भी कुछ भी कर लेंगे। तो पहले तो सोने का टाइम ही पूरा गड़बड़ हो गई है, और उसके बाद फिर खाने पीने का टाइम भी गड़बड़ हो गया है। एक्सरसाइज का तो कुछ बीच में कहाँ घुसा है समझ में नहीं आता है। तो यही चीज है कि मूड कैसे बूस्ट अप करे वही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मतलब एक्सरसाइज पहले हो जाता था सुबह उठ के, लेकिन अभी नहीं हो पाता है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि सुबह लगता है कि दोपहर को करेंगे, दोपहर को होता है शाम को करेंगे, और फिर दिन फैमिली विथ यू, टेक योर फैमिली विथ यू। लाइक अकेले कुछ भी करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि हम बहुत सोशलाइज पर्सन है। जो इंडियन होते हैं ना, वो बहुत सोशलाइज होते हैं। बहुत यस। कम लोग ऐसे होते हैं जो आइसोलेट रहते हैं। लेकिन इसलिए फैमिली को साथ में लो, अपने पार्टनर को साथ में लो, एंड देन ओके। स्टार्ट इट। एक शेड्यूल बिठाओ फैमिली के साथ में ही कि हम या तो बड़े बुजुर्ग है वो योगा कर लेंगे, आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर लोगे, तो साथ में होगा तो सबका हो जाएगा। और जैसे आप अगर उठ रहे हो सुबह को, तो आधा घंटा लेट उठो, 1 घंटा लेट उठो, उससे ज्यादा लेट मत करो। जैसे आप 12 बजे उठ रहे हो तो तब तो आधा दिन खत्म हो जाता है, फिर तो किसी को कुछ भी मूड नहीं होगा कि मैं कुछ भी करूं। अगेन यू विल ईट एंड यू विल स्लीप, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो ब्रेक करना है आपको। जैसे आपको रूटीन, यही मैं समझा रही हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन आपको फिर बहुत हार्ड पड़ेगा ये चीज। तो उससे बेटर है कि आप सो, ज्यादा सो, फील करो उस चीज को। हाँ, जैसे कैसे होता है ना, अगर कुछ चीज आपको खाने की क्रेविंग होती है ना, तो वो कहाँ तक होती है, जब तक आप टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद आपको, दिमाग को, दिल को, हर चीज को शांति हो जाती है। फिर ज्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती है, अगर आप उसे फील कर रहे हो तो। वैसे ही अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ मैंने आज आधा घंटा ज्यादा सो लिया, तो दूसरी बार आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं अभी और ज्यादा सो जाऊं। वो साइकिल आपको खुद को बिठानी है, विद फैमिली, विद सपोर्ट। और उसके बाद सब साथ में अगर एक्सरसाइज करो तो यू विल एंजॉय एट द सेम टाइम। वैसे। ओके। वेरी नाइस। आपने ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि गो अलोंग विद द फैमिली एंड ब्रेक द साइकिल दैट यू हैव ऑलरेडी, जो आपने गड़बड़ कर दी है उसको ब्रेक करना है। दैट रॉन्ग साइकिल को ब्रेक करेंगे तो ही हम आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, और आगे चल के पोस्ट लॉकडाउन ऑल्सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि फैमिली को साथ में लेके हम एक्सरसाइज करें, तो family में there are like different age group people, like we have grandparents as well as kids। तो कौन सी एज में कौन सी एक्सरसाइज सुटेबल रहेगी, एज वाइज कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें चार्ट रहता है या ऐसा कुछ प्रेफरेंसेस होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग हमेशा एज देखते हैं, उनकी एज तो देखते ही हैं। लेकिन अगर 30 साल का एक बंदा है और 30 साल का दूसरा बंदा है, तो दोनों दोनों के फिजिकल वो अलग होते हैं, कैपेसिटी अलग होती है, दोनों की बॉडी भी अलग होती है। तो एज मैटर तो करती है, हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी भी अलग ही होती है। तो उनको फील करना है। जैसे मैंने देख लिया कि आज तो भाई इसने तो बहुत किया है, तो वो देख के मैं भी कर सकती हूँ करके कर मत दो। फील करो मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं क्या कर सकती हूँ। बिकॉज समटाइम्स ना 40 years ओल्ड फीमेल और 40 years ओल्ड मेल पर्सन कैन डू जो 20 साल का बच्चा नहीं कर सकता ना, वो लोग भी उतना कर सकते हैं। समटाइम्स एज डजेंट मैटर इफ यू आर फिटनेस फ्रीक, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर किसी को इश्यूज है, पैथोलॉजिकल इश्यूज है, तो उसको ध्यान में रख के एक्सरसाइजेस करो। लाइट लाइट एक्सरसाइजेस चूज करो, या तो फिर एकदम हल्की फुल्की बैठे बैठे सोते सोते, जैसे मैंने बताया, वैसी एक्सरसाइजेस चूज करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े वीडियोस देखो, समझो, उसके बाद करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, पेन हो रहा है कहीं पे बॉडी पे, तो योगा स्टार्ट कर दो, वो सेफ है। मॉडिफिकेशंस उसके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि योगा के पोजेस क्वाइट डिफिकल्ट। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो आप वो सारे पोस्चर्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो डोंट बॉदर कि मुझे ऐसे मोड़ना ही है, फिर मोड़ने के चक्कर में कुछ और ना मुड़ जाए। तो मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो काम डाउन, इजीली थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। एक्सरसाइज की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती कि मैंने 1-2 महीने में इतना कम कर दिया तो अरे भाई अचीव हो गया।
जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, मेरी 1 महीने में शादी है यार, मेरे को 5 किलो कम करके दो। आई सेड नो, ये नहीं कर सकते। हाँ, उसको धीरे-धीरे अपनी लाइफ में उतारो, अपनी लाइफ के पूरे शेड्यूल में उसको फिक्स कर दो, क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ आपको चाहिए। इट्स नॉट लाइक अचीव कर लिया देन फिर अब मैं बैठी रहूंगी, लॉकडाउन में एक्सरसाइज कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करने की जरूरत है, वैसा नहीं होता है। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इन योर लाइफ। उसको डाल दो, आदत में बदल दो उसको। फिर धीरे धीरे करके आप अचीव करोगे तो आपको वेट लॉस भी मिलेगा, आपको काफी सारे उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी मिलेंगे। अभी बच्चों का ले तो बच्चों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके उनके साथ आप काफी कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे जंपिंग एक्टिविटीज हुई, काफी सारी गेम्स हुई, जैसे स्टेयर पे काफी सारी गेम्स खेलते हैं, स्किपिंग कर सकते हो। फिर वो 1 लेग पे जंप करके खेलने वाली गेम्स आती है, वो भी आप खेल सकते हो। काफी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे बनी स्नीफ होती है, फिर बलून बैली होती है, क्योंकि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एट द सेम टाइम्स बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, तो उनके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर घर में आपके बलून्स पड़े हुए हो तो उसको बोलो बलून्स फुलाओ। अगर पड़े हुए हैं तो बाहर लेने नहीं जाना है, तो वो कर सकते हो। तो उसमें भी काफी सारे आपकी लंग की एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। आप स्ट्रॉ ले सकते हो घर में, अगर स्ट्रॉ पड़ी है सामने, कागज के टुकड़े रख दो, उसको बोलो कि ब्लो करो। वो ब्लो वाली जो एक्टिविटीज होती है वो भी आपकी लंग एक्सरसाइज हो जाती है। मैं क्यों एम्फेसिस कर रही हूँ इस एक्सरसाइज पे, बिकॉज ये जो वायरल इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन है, वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ज्यादा उसकी हार्श इफेक्ट्स जो आ रही है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ही आ रही है। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्दी लंग्स पहले, और इम्यूनिटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस बारे में। और अगर एज ज्यादा है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो डोंट बॉदर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घर का काम कर लो, दैट्स इट। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बहुत ही अच्छी बात बताई बिजल जी कि एज के हिसाब से करना है, और बलून्स फुलाने वाली एक्सरसाइज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई विश आई हैड सम बलून्स एट होम, तो यही चीज मैं अभी स्टार्ट कर देती। लेकिन या बट विदाउट द बलून्स आल्सो वी कैन जस्ट डू द एक्शन, ऐसे ही फुला सकते हैं। तो जस्ट प्रिटेंड बलून भी हम कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेज बच्चों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे बिजल जी एक और चीज, बिकॉज बच्चों की बात आई, तो स्कूल्स बंद हो चुकी है और ज्यादातर बच्चे ऐसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो नॉर्मली स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव रहते थे। जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बच्चे जो स्पोर्ट्स में ज्यादातर एक्सरसाइज उनकी इनकॉर्पोरेट हो जाते थे। अभी उनके लिए फिर कैसे रखेंगे, क्योंकि आउटडोर अभी गेम्स तो खेल नहीं पाएंगे वो। आई एम श्योर इन द नियर फ्यूचर इट्स नॉट गोइंग टू बी इवन पॉसिबल, इवन पोस्ट लॉकडाउन ऑल्सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको मतलब ऐसे वो कुछ मे बी एरोबिक्स या ऐसी कोई एक्सरसाइज ऐसा कुछ करना चाहिए कि समथिंग एल्स यू डू यू सजेस्ट फॉर दैट? उनके लिए एक रूटीन एक्चुअली फिक्स हो चुका होता है, क्योंकि अभी तो स्पोर्ट्स भी ऐसा ही नहीं, हम लोग जैसे खेलते थे वैसा नहीं होता, बहुत शेड्यूल के साथ होता है, बहुत अच्छा शेड्यूल होता है उनका, उनको भी ट्रेन किया जाता है। देयर आर प्रोफेशनल्स जो उनको ट्रेन करते हैं कि फुटबॉल खेलना है तो योर लेग शुड बी स्ट्रांग। उनको जो क्विक एरोबिक एजिलिटी ट्रेनिंग होती है वो भी उनकी काफी अच्छी चलती है। तो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि उनको पहले क्या करवा देते हैं, फुटबॉल खेलने से पहले की जो फिटनेस क्लासेस होती है ना, वो लोग अच्छे से वो कर देते। वो आप घर पे डेवलप कर सकते हो, उनका वो जो रूटीन होता था, या उनके सर को, उनके कोच को कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि व्हाट शुड आई फॉलो फॉर दिस। अगर ओके। आप वो फुटबॉल प्लेयर है बच्चा, तो उसको एजिलिटी ट्रेनिंग, क्विक प्रिसीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे फटाक से घूम जाना, फटाक से क्विक, वो सब कुछ ग्रास्प करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लोअर लिम्ब काफी स्ट्रांग होने चाहिए, तो उसकी एक्सरसाइजेस पूरी अलग आएगी। अगर आपका बच्चा टेनिस खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है तो उसके अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम उसके अपर लिम्ब की जो क्विक मूवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसकी पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग आती है। तो वो स्पेसिफिक कोच को पूछ कर भी आप करवा सकते हो, क्योंकि वो लोग भी काफी सारा ऑनलाइन गाइडलाइंस दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में तो आप क्या क्या घर में बैठ के करवा सकते हो। अगर
जनरली वो कुछ खेलने जा रहा है, जनरली किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आप उसको कार्डियो में भी उतना ही पुश करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी उतना ही पुश कर सकते हो, क्योंकि अभी बच्चे की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, आप जितना करना चाहो उतना वो कर सकता है। और उसका बेस्ट वे है, वो मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगर उनको बोरिंग लगता है तो पेरेंट्स हैज टू गेट इन्वॉल्व विद देम। जैसे अगर मैं कर रही हूँ, मुझे देखकर वो मेरी बच्चा मेरी मिमिक्री करेगा, तो वो मिमिक्री के हिसाब से भी आप उनको करवा सकते हो। काफी सारी एक्सरसाइजेस है। तो या पेरेंट्स यू विल हैव टू गेट एक्टिव, क्योंकि आपको बच्चों को एक्टिव करवाना है। या सो दैट्स अ बिग टास्क दैट यू हैव गिवन, एंड आई एम श्योर बच्चों के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और जरूर करेंगे। बिजल जी, ये तो बात हुई एक नॉर्मल फैमिली की, सेफ फैमिली की। लेकिन अभी तो कोरोना बहुत ही फैल रहा है और काफी लोगों को कोरोना हो चुका है। आई नो ऑफ सम पीपल जो रिकवर भी हो चुके हैं कोरोना से। सो लाइक जिनको कोरोना हुआ है उनके लिए भी एक्सरसाइज रिकमेंडेबल है, और जो मतलब ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ओके, पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज कोरोना। कोरोना एक हम्म, वायरल फैमिली है। जैसे हमको पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हम बोलते रहते हैं ना, वो वायरल हुआ है, वायरल हुआ है, छुट्टी दे दो, वायरल हुआ है, थोड़ा सा फीवर, पानी आना, ये सब। वो एक्चुअली पहले बहुत डिफिकल्ट था उसको बीट करना जब वो एंटर हुआ था, लेकिन वो अपने आप ही अच्छा होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू कर दी थी उस वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो पहले आया, दैट वाज सार्स। हम उसको हमारी लैंग्वेज में सार्स बोलते हैं। 2013 में वो एनकाउंटर हुआ। उसके बाद आया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम मर्स बोलते हैं। वो आया 2012 में। वो कुछ नया लेकर आया था, उसको भी बीट करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो भी रेस्पिरेशन पे ही सब कुछ बैंड बजाता था पेशेंट्स की। उसके बाद आया दिसंबर में 2019 वुहान में जो मिला, वो है कोविड 19, जो कोरोना वायरस है वो। एक्चुअली उसकी जो सिमिलरिटी है बीटा कोविड 19, वो काफी मिलती जुलती है बैट के वायरस के साथ। अभी वो क्वेरी है कि वो एक्चुअली बैट से आया है या नहीं। जब एनिमल इन्वॉल्व हुआ ना, तो एनिमल से जो स्प्रेड हुई है ना हमें वायरस, वो ज्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, इससे डरना क्यों है? क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन रेट जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में होता है। जैसे पहले मीजल्स मम्स में वो देखने को मिलता था, लेकिन ये उससे भी काफी ज्यादा डेंजरस है। अभी आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा और अपने मुंह के द्वारा, ये 3 रूट्स हैं जहाँ से ये स्प्रेड हो सकता है। क्योंकि हम आंख में ऐसे हाथ लगाते हैं तो कॉर्निया से वो स्प्रेड हो सकता है। हम खांसी, छींक या ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो नॉस्ट्रिल्स से स्प्रेड होता है। कुछ ऐसा इन्फेक्शियस हमने खा लिया वो तो यहाँ से स्प्रेड होता है। लेकिन मुंह के द्वारा बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि हम अच्छे से कुक करके खाते हैं, उसको धोते हैं, और जब खाते हैं तब हमारे स्टमक के अंदर एसिड भी होता है जो वो काफी सारे वायरस बैक्टीरिया को मार देता है वैसे ही। तो मेन रूट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहां से वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके वो 2 का 3, 3 का 4 फटाफट होने लगेगा। वहां के जो हमारे छोटे छोटे बलून्स होते हैं लंग्स के अंदर भी, उसको वो इन्फेक्ट करता है। वहां पे सूजन आती है, ब्लीड होता है, या तो फिर पानी भर जाता है। तो वो न्यूमोनिया जैसे साइन देता है। जब वो इरिटेट करना स्टार्ट करता है तो हमें पहले ड्राई कफ वाली फीलिंग आती है, इसलिए उसकी एक साइन है ड्राई कफ, न्यूमोनिया। फिर आपको फीवरिश लगता है क्योंकि हमारे WBC काउंट बढ़ जाते हैं। फिर फीवर के बाद बॉडी एक स्टार्ट होती है। तो ये सारे उसकी साइन सिम्टम्स है जो वायरस अंदर गया है। अभी न्यूमोनिया हो गया तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। सो मेन थिंग इज योर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रहा है तो फिर आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। ये एक पूरी साइकिल है जो आप समझ गए अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, क्या चीज मुझे फॉलो करनी है। अभी उसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी है कि दिन में हर 20 मिनट के बाद गर्म पानी पियो। गर्म पानी मतलब ऐसे ही करके रख दिया है मटके में, वो नहीं। एट द टाइम गर्म करो। थोड़ा बहुत नव शेकू पानी आपने जो कही ना, थोड़ा बहुत ल्यूक वार्म वाटर, वो करो, उसके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो और वो पी जाओ। विटामिन C इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर वायरस, मतलब अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है वो।
ये एक सिंपल चीज है जो पूरे दिन में रूटीन के जैसे आपको फॉलो करनी है। एक वो करोगे तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि उनको उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है अभी थोड़ी बहुत भी, और उनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ब्रोंकाइटिस है, किसी को कोई ऐसी कंडीशन है, एलर्जिक है, तो उनको बहुत जल्दी लगने के चांसेस रहते हैं। तो उनको खास ध्यान रखना है उस चीज का। और प्रेगनेंसी में तो हम इतना जल्दी मेडिसिन ले भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई अगर आप ये वार्म वाटर के साथ नींबू थोड़ा डाल के पी रहे हो तो इट विल हेल्प यू। और दूसरा, जितनी हो सके उतनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे एम्फेसाइज करो। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि लंग का, जैसे मैंने बोला, न्यूमोनिया, पानी भर जाता है। अगर किसी को कोरोना हो गया है, अभी है मुझे कोरोना, सपोज वाइट इन्फेक्टेड हूं मैं, मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, तो क्या करना है आपको, हमारा लंग पीछे होता है, पीछे की बैक साइड पे होता है। सो उल्टे सो जाओ, अपने उल्टे सोना है आपको, सीधा नहीं सोना है, बैक पे नहीं सोना है, उल्टे सो जाओ तो लंग ऊपर रहेगा, तो यू वोंट फील ब्रीदिंग डिफिकल्टी। या तो लेफ्ट साइड टर्न करके सोना है पोजीशन। और जिसको नहीं हुआ है या तो फिर क्योर हो चुके हैं तो उनको भी पोजीशन चेंज करते रहना है जब आप सो जाते हैं। जैसे ही पोजीशन आप चेंज करते हो तो जो लंग ऊपर होता है वो पूरे से पूरा फूल सकता है। वो फूलना शुरू करेगा तो अंदर कोई पानी भरने के चांसेस कम हो जाते हैं, यू कैन फाइट विद कोरोना। दैट्स राइट। कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करते रहो और बैठ जाओ या तो आगे झुक जाओ, आगे झुक के डीप ब्रीदिंग करो, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू कि आपको ब्रेथलेसनेस वाली फीलिंग नहीं होगी ना, आप वेंटिलेटर पे चढ़ जाओगे। जितना हो सके आप उतना फाइट करो। अगर स्पायरोमीटर है आपके पास, अगर आपको हॉस्पिटल से दिया है, तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वो स्टार्ट कर दो। वीकनेस लग रही है तो थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस, एक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग, वो स्टार्ट करो। अच्छा खाना खाओ जिसमें विटामिन और प्रोटीन हो, देन स्टार्ट अगेन फाइट, अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। हम लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी करवाते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायफ्राम हमारा बैठ जाता है, वहां पे से ही स्टार्ट होता है मैक्सिमम न्यूमोनिया, वहीं से लोअर लोब पीछे से वहां से स्टार्ट होता है। तो वो होता है पर्सली ब्रीदिंग। पर्सली ब्रीदिंग इसलिए होता है, जैसे आपने अंदर खींचा, फिर जैसे विसल बजा रहे हो ना, वैसे सांस को बाहर निकालना है। आवाज भी ऐसी ही आएगी जैसे आप विसल बजा रहे हो। एक्सपीरेशन शुड बी स्लो डाउन और आराम से करना है। जो सांस आप बाहर निकाल रहे हो वो बहुत आराम से करना है, ताकि आपका एयरवे ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि कई सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे एयरवे सूज जाते हैं, इस वायरस में भी। जब वो सूजते हैं ना, तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं ना, तब वो ब्लॉक हो जाता है। तब चॉकअप वाली आपको फीलिंग आती है कि मैं चॉक हो गया, आई कांट ब्रीथ। वो अवॉइड करने के लिए डीप ब्रीथ इन करो और पर्सली ब्रीथ आउट, मतलब स्लोली ब्रीथ को आउट करो जैसे आप सिटी में जा रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके जो एयरवेज है वो ओपन हो जाते हैं। ये अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, सो बिजल जी, आपने बहुत सारी बातें बता दी है, एंड आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फेसिंग दिस बिग पेंडेमिक कोरोना। तो उसके लिए आपने बहुत जानकारी बताई, तो इससे थोड़ा सा हमारा डर जो था वो भी रिलीज हुआ है, एंड वी आर नाउ अवेयर कि हमें कैसे कैसे कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा बीजल जी, यहाँ पे हमने अभी तक जो बात की वो थी अभी लॉकडाउन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने बात की है कि लॉकडाउन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड मेनी थिंग्स ओवर हियर। इवन यू इवन टोल्ड अबाउट द प्रेगनेंसी में भी फीमेल के लिए क्या करना है, वो भी आपने काफी चीजें कवर की है। तो नाउ व्हाट the scenario over here is, we have to now get prepared for post lockdown situation. Exactly. लॉकडाउन आज नहीं तो कल उठना तो है ही, एंड इन द नियर फ्यूचर वी हैव टू फेस अ न्यू वर्ल्ड जिसमें कोरोना है, एंड बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपियर आउट ऑफ द वर्ल्ड। और हम अभी जो है वो घर में, मतलब अभी तो वी आर ऑलरेडी इन द लॉकडाउन, घर में ही है, लेकिन अभी हम बाहर जाएंगे तो उस टाइम पे
कैसी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। मे बी पहले बहुत एक्सरसाइज करते थे, तो पोस्ट लॉकडाउन वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको स्टार्ट करनी है, उनको नहीं स्टार्ट करनी है, मे बी दैट्स नॉट राइट टाइम टू स्टार्ट। सो जस्ट योर गाइडेंस के किसको एक्सरसाइज कैसी करनी होगी पोस्ट लॉकडाउन। हाँ एग्जैक्टली, वो आपके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है। सपोज अब मैं मेरा ले लूँ, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा ज्यादातर काम फिजिकल होता है, सो नो नीड टू स्पेंड मच टाइम ऑन माई सेल्फ। जैसे मुझे स्पेशली कुछ टाइम नहीं देना पड़ता है कि मैं अपना वर्कआउट स्पेशली जाके करूँ। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लॉकडाउन से बाहर जा रहे हो अपने रूटीन में वापस, वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस भी उतना ही होगा, फिजिकल स्ट्रेस भी उतना ही होगा। सो वो एक न्यू वर्ल्ड होगा आपके लिए, और हम यूज टू नहीं है ये सारे प्रोटेक्शन के साथ जाने के लिए, तो वो भी एक मेंटल स्ट्रेस पहुंचता है, थकान लगती है मेंटली। होता नहीं है लेकिन हमें थकान लगती है ऐसे मेंटली, क्योंकि मास्क पहनना पड़ता है और सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें जब हम बाहर निकलेंगे। तो नो नीड टू जंप ऑन योर रूटीन एक्सरसाइजेस। बॉडी को टाइम दो रिकवर होने के लिए। जैसे जैसे माइंड सेट बैठ रहा है, पहले थोड़े हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करो, थोड़ी कम कर दो। अगर कोई ज्यादा लॉकडाउन में कर रहा है तो थोड़ी कम कर दो। पहले बाहर के सिस्टम से फाइट करो, अपनी सिस्टम बिठाओ, जॉब पे पहले अच्छे से सेटल हो जाओ, उसके बाद थोड़ा उसको रूटीन में आने के बाद बढ़ाते जाओ। क्योंकि अभी जॉब भी अगर स्टार्ट हो रही है सबकी, तो इट विल बी लाइक पार्ट टाइम, उसके बाद फुल टाइम होगा। 2-3 आवर्स बुलाएंगे, इट्स नॉट लाइक के सीधा जंप स्टार्ट हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। और अगर हो भी रहा है तो यू हैव टू टेक केयर अ लॉट, मतलब आपको सेफ्टी रूल्स भी उतने ही देखने पड़ेंगे। और वी ऑल नो कि अभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आने वाले हैं, तो सारा बर्डन लेकर चल रहे हैं, स्पेशली मेल पर्सन जो लीड कर रहे हैं घर को। तो उनके लिए तो मेडिटेशन और योगा विल बी द बेस्ट थिंग कि वो करके जाए और आकर कर अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखे, उसके बाद वो पुश करे अपने आप को एक्सरसाइज में। नो नीड टू हरी, मतलब कोई ऐसा कुछ रह नहीं जा रहा है, नहीं बोला है इम्यूनिटी मुझे बूस्टअप करनी है और मैं मतलब आधा 1.5 घंटा मतलब एक्सरसाइज करके ही जाऊंगा, फिर वहां पे जाकर अगर आप ड्रेन हो गए तो आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो रादर देन आप मेडिटेशन करके जाओ, पहले 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अब सब ठीक हो रहा है, देन पुश करो अपने आप को कि अब मेरा रूटीन बैठ रहा है। कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है लाइफ में, सबको धीरे धीरे अचीव करो, हो जाएगा। और जो लोग जिम जाते थे उनके लिए लाइक जिमिंग वुड बी रिकमेंडेबल के लाइक पोस्ट लॉकडाउन। पोस्ट लॉकडाउन तो आई डोंट थिंक सो कि जिम ओपन होंगे या परमिशन मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्राउड क्राउड इकट्ठा होता है ना, तो गवर्नमेंट वोंट अलाउ देम टू डू दिस। या तो फिर कुछ सेफ्टी रूल्स होंगे वो फॉलो करके उनको वो एक्सरसाइजेस पे करने जाना पड़ेगा। अगर वो लोग सेफ्टी रूल्स के साथ कर रहे हैं तो जिम जाकर आप तो कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। लेकिन एज आई सेड कि जैसे पहले करते थे उस पोजीशन पे सीधा फर्स्ट डे जंप नहीं करना है, नहीं तो इतना सारा बॉडी एक होगा आपको और आप दूसरे दिन खड़े ही नहीं हो पाओगे। वो यूजुअली होता है, डॉम्स हो जाते हैं, एंड एवरीबडी नोज जो जिम गोअर है उनको पता ही है कि ये होने वाला है मेरे साथ। तो इतना खुशी खुशी में ना वो ज्यादा मत कर लो, फिर दूसरे दिन भी जाना ही है, तीसरे दिन भी जाना ही है, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। और या या जो ट्रेनर होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे अच्छे से फॉर दैट। Okay, so yeah, that's very true. Always follow the rules. Slow and steady wins the race. नहीं तो जल्दबाजी में आप हमेशा अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि बॉडी एक वगैरह होता है, तो इवन अभी भी जो लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उनको बॉडी एक होता है, तो उनके लिए आप कुछ रिकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए कि बॉडी एक एक तो ना हो, और दूसरा अगर होता है तो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक। एंड डू यू रिकमेंड के हमें कुछ मल्टीविटामिन भी लेने चाहिए अभी की सिचुएशन में? जो लोग मतलब अभी लाइक नहीं लेते हैं, लेकिन टू बिल्ड अप द स्टेमिना या ऐसे कहते हैं कि मल्टीविटामिन लेना चाहिए, तो डू यू रिकमेंड समथिंग लाइक दैट? मल्टीविटामिन के लिए तो आई कांट प्रिस्क्राइब दैट, पहले मुझे हमें तो वो परमिशन है नहीं।
लेकिन अगर आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर से पूछ रहे हो, अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट। पर मेरा ख्याल ये है कि आप हेल्दी खाओ, इतना भी अगर घर में रह रहे हो, क्योंकि पहले तो बाहर का खाना ज्यादा होता था, चल लोचो मंगा भी ले, चल खमड़ा हुआ दे। अभी वो सब कर देता, आप सब कुछ अभी हेल्दी खा रहे हो, तो आपको वो बॉडी में इफेक्ट दिखेगी कि घर का खाना होता है। कुछ भी कर लो आप। और पानी ज्यादा पियो, क्योंकि अभी हीट बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हो सके उतना अपने आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना स्टार्ट करो। दही है, छाछ है, ये सारी चीजें जो खट्टी है, विटामिन सी से भरपूर है। फ्रूट्स लो, जितने भी वो फाइबर्स वाले फ्रूट्स है, खट्टे सिट्रस फ्रूट है, वो खाना स्टार्ट कर सकते हो आप। तो वो भी विटामिन की मतलब आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और Okay. Yeah. So ओके, over here we have our guest on screen. So let's welcome them over here. We have our international director Shri G.S. Judge sir and our international director Usha Ben Jadawala on screen. तो हम दोनों हमारे दोनों गेस्ट को भी यहाँ पे वेलकम करते हैं एंड आपने बीजल जी आज हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एज वेल एज पोस्ट लॉकडाउन भी आपने बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट जीएस जज सर टू गिव his review about our this health awareness program. आपने सर हमारा पूरा प्रोग्राम देखा अभी और you and it's a honor for us कि आप you were a part of this program. So sir आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर and how did you feel about this program? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं नीतल जी कि आपने मुझे आज यहाँ डॉक्टर साहब के और सबके उषा जी के दर्शन करने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि सब लॉकडाउन के अंदर जो आपने ये ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छी कड़ी है कि आपने कुछ जितने भी आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है और डेली आप कुछ ना कुछ एक अच्छा हेल्थ टिप्स वगैरह के रूप में देती हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं पहले। और डॉक्टर बीजल गांधी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज बताई हैं। कोविड-19 के बारे में कई चीजें सुनी थी, लेकिन आज मेरी नॉलेज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, खास तौर पे जो पोस्ट लॉकडाउन चीजें आपने बताई। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तो चलो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा था, लेकिन पोस्ट लॉकडाउन भी एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज है कि आज मेरा ख्याल ज्यादा नहीं तो शायद 10 दिन के अंदर ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 10-15 दिन के बाद हम सब लोग अपने अपने कामों पे जाना शुरू कर देंगे। तो उस समय जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे जो आपने अवगत कराया ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुबारकबाद है आपको। मैं नीतल जी एक चीज और आपसे शेयर करूंगा। अभी गुजराती की आप बीच में बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, खाने की। वैसे तो मैं भी थाली खा के आया गुजरात की, अहमदाबाद लास्ट ईयर। बहुत गजब थाली थी, ठक्कर्स के यहाँ खाई थी मैंने तो। लेकिन गुजराती और पंजाबी ज्यादा ऑलमोस्ट सेम खाने के मामले में। हमारे ये है कि आपके यहाँ मीठा होता है हर खाने के अंदर, हमारे यहाँ पे घी होता है हर खाने के अंदर। तो खाने के शौकीन सब लोग होते हैं। मैं इसके लिए 2-3 चीजें आपसे जरूर, पहले तो डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि आप एक चीज बताइए कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए जब पेन हो या नहीं करनी चाहिए? पहले तो आपकी पैथोलॉजी समझनी पड़ती है, हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स का मतलब वो बहुत बड़ी चीज है। किसी की डिस्क हट रही है, मतलब गद्दी हट रही है, या स्पॉन्डाइलोसिस होता है, उसके ग्रेडिंग्स होते हैं। तो कुछ अगर ज्यादा सीवियर हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें ना बोलते हैं कि इसको हिलाना भी नहीं है, उन्हें ट्रैक्शन पे रखा जाता है या तो फिर बेल्ट पहनाया जाता है। लेकिन अगर ग्रेड 1 के अंदर हो तो उसमें कई सारी एक्सरसाइजेस होती है सेफ्टी के साथ, जैसे सर्वाइकल कॉलर पहनना है जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, और कुछ पिलोज नहीं लेने होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है अपन अपने अपने अपर शोल्डर के लिए, कुछ नेक के मसल्स के लिए। और ध्यान रखना होता है जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जैसे हमें झुककर लिखना है कंटिन्यूअसली, उनको उनमें ये स्पेसिफिकली देखने को मिलता है।
जैसे अब अगर मेरे मुझे मेरा मेरा मेरे खुद के प्रॉब्लम है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ हाँ जब कभी हम कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी या पेन होती है, तो हाँ ऐसे ऐसे गर्दन को बातें नीचे ऊपर करते तो हल्की सी कड़क की आवाज आती है, तो उससे लगता है कि हाँ चाहे भी थोड़ी देर के बाद रिलीफ सा मिल गया, लाइक दैट। तो अच्छा कोई इस कंडीशन में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए इस करनी चाहिए। कंडीशन में तो एक्सरसाइज करनी चाहिए आपके। उसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है ना, रीढ़ की हड्डियां, वो ऊपर से लेके नीचे तक होती है। उस हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं बहुत सारे मसल्स। यहाँ के मसल्स ले लो, यहाँ के मसल्स ले लो, वो हम क्या करते हैं ना, इसको टिकाए रखने के लिए मसल्स को मजबूत कर दो। अगर मसल्स मजबूत है तो इसको पकड़ के रखेंगे, तो जो कंडीशन आपकी है वो आगे बढ़ने से अटकती है, हम लोग उसको क्योर तो नहीं कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट सर्जन कि अंदर जाके सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन वो चीज आगे बढ़ने से हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू इसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। नीतल जी, योगा की जहां तक बात है, आज का लॉकडाउन के अंदर मैक्सिमम लोग सुबह योगा करते हैं, मैं खुद भी देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि आज सबसे बड़ा एक बेनिफिट हेल्थ के लिए हम सबको पता क्या हो गया कि पिज्जा, बर्गर और फ्राइड चीजें और जितना ये जंक फूड है, वो करीबन पिछले 40-42 दिन से बंद है सबका ऑलमोस्ट। भले घर के अंदर थोड़ा बहुत फ्राइड बन जाता होगा, बट दैट इज डाइजेस्टेबल, नो प्रॉब्लम। तो ये जंक फूड की वजह से जो बंदे के अंदर इतनी इम्यूनिटी लो हो रही थी ना, एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी लो का ये भी कारण था। तो आज एग्जैक्टली इंडियंस की इम्यूनिटी जो है ना, काफी स्ट्रांग है अगर हम कंपेयर करें इसको अमेरिकन के साथ। तो इसलिए हमारे देश के अंदर जो कोविड-19 की रेशियो भी है, बहुत कम है। अब देखिए, डेथ रेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, और उसका रीजन यही है कि हमारे बच्चे या हम लोग भी जब बच्चे थे तो मिट्टी के साथ हम खेल रहे थे, तो कभी हमारे माँ बाप ने मना नहीं किया था। आजकल जरूर हम मना करते हैं बच्चे को, अरे जूती डालो, पैर नहीं नीचे लगाना, लेकिन हमारे जो समय था पुराना, उस समय माँ बाप इतना रोका नहीं करते थे, और इसीलिए हमारे लोगों की इम्यूनिटी जो है बहुत बेटर है। और उस इम्यूनिटी की वजह से ही ये ही मतलब एक रीजन है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है, और ईश्वर करे कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। और एक चीज मैं और आपसे ये चीज शेयर करूंगा कि जो आज एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, जिम की बात हो रही है, चलो जिम तो नहीं, खैर अभी जा पाएंगे, एक डेढ़ महीना शायद, मतलब कंप्यूटर स्प्रेडिंग के चक्कर में हो सकता है जिम अभी बंद रहे। तो मैं समझता हूँ उसकी जगह के ऊपर, अगर डॉक्टर साहब आप ज्यादा बेटर जानती हैं, अपने टेरेस के ऊपर जॉगिंग की जाए या हल्की फुल्की ब्रिस्क वॉक कर ली जाए, दैट इज बेटर। हाँ ऑलमोस्ट सेम काम कर देगी वो भी, हाँ सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पास सुबह शाम जो समय है, तो हम ये ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग का काम जो है हम कर सकते हैं। और सुबह सवेरे आपको सनलाइट भी मिलेगी, विच इज ऑल्सो गोइंग टू सनलाइट भी मिलती है, दैट्स गुड। इनफैक्ट सबसे अभी बड़ी हमने चीज, पूरा छत पे जाके सूर्य नमस्कार के भी सेशन स्टार्ट किए हैं, जिससे वेरी गुड, रिलीजियसली भी हो जाता है, सन सैनिटेशन हो जाता है, हाँ जी, और फिजिकल बॉडी को भी फायदा होता है। तो दिस इज हाँ अ जी, वेरी गुड टाइम, एंड वी आर एक्चुअली, आई वुड से, लकी इनफ कि हमें इतना टाइम मिला है कि मिल हम गया है, अपने आप को इतना समय दे पा रहे हैं। पहले क्या था, बिल्कुल। एवरीवन हैड अ एक्सक्यूज के भाई हम अपने आप को समय नहीं टाइम दे नहीं है, पाते, टाइम नहीं है, टाइम नहीं और है। ईश्वर ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, आराम से घर बैठो। मैं कह रहा, ईश्वर ने कहा कि आप घर पे बैठो, अपना टाइम फुली टाइम जो है स्पेंड करो फैमिली के साथ, ये एक चीज ही हुई है। और जहां तक बात है, यहाँ पे हमारे साथ आईडी उषा बिन जाडावाला भी मौजूद है। तो उषा जी, मैं हाँ जी, आपसे नमस्कार जी। पूछना चाहूंगी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा नीतल, आवाज आ रही है? यस, वी कैन हियर यू। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत अभिनंदन देती हूँ, नीतल आपको और डॉक्टर बिजल जी को। बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर किए, जो अभी जरूरत है इसकी।
और साथ में मैं जज साहब को भी बहुत स्वागत करती हूँ। जज साहब आप भी इस शो में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद और आपका। करीन स्क्रीनशॉट। और डॉक्टर बिजल जी, आपने जो चेयर योगा, किचन योगा, वो कुछ नई बात बताई, बहुत अच्छा हुआ है ये सुन के तो मुझे, कि किचन में बैठ के भी हम कुछ काम करते करते भी कर सकते हैं। बलून एक्सरसाइज के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के सामने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, स्टे सेफ स्टे होम, तो उसमें सभी हम लॉकडाउन में रहकर बोर हो गए हैं, ऐसा लगता है। इसी टाइम ऐसा जो टॉक शो हो तो बहुत अच्छा लगता है। सभी के पास, कल तक सब कहते हैं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आज ऐसा हुआ है कि टाइम है क्या करे, टाइम है क्या करे। तो इतना अच्छा योगा करे, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करे और इस टाइम का उपयोग करे। और इसके बारे में आपने जो वर्णन किया, और निकल आपने भी जो क्वेश्चन किए ना, वो हम सबके लिए है। मन में जो क्वेश्चन था वो ही आपने पूछे, और बिजल जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने यही समझाया था मेरे आगे। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। पहले हम लोग ये फाइट करते थे कि शायद 24 के 48 घंटे हो जाए तो मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा। भगवान ने आपको ये टाइम दिया है, सो प्रूव दैट, उसको पॉजिटिवली लो रादर देन नेगेटिवली। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। काफी कुछ कर सकते हैं, इतनी सारी क्रिएटिविटीज है जो बच्चे भी कर रहे हैं। बेचारे बच्चे भी सुबह को स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, क्लासेस जाते थे, अभी वो लोग खेल रहे हैं खुल के। उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। तो उसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए रादर देन सिर्फ नेगेटिविटी देखते रहो आप। सही बात है। नीतल जी, एक मिनट से लूंगा आपका। आप सबके लिए आप सबके लिए 2 लाइनें जरूर कहूंगा। मैं भी उसी में आता हूं, जो कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसी के साथ मिलती जुलती 2 लाइनें हैं। कहते हैं कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम बुलाना जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या गम है, मिला बिना मिले दोस्ती निभाना भी तो जिंदगी है। आजकल हम लोग मिल नहीं रहे, लेकिन ये ऑनलाइन सुविधा के जरिए एक दूसरे के हम दर्शन करते हैं, अपनी दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। तो ऐसी मेरी शुभ इच्छाएं और मेरी कामना है कि आप फ्यूचर में भी एक अच्छे ऐसे कार्यक्रम करो, और फिर कभी मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करूंगा। और जाता हुआ इस आशा के साथ कि आप लोग स्टे होम के जो फार्मूला गवर्नमेंट ने दिया है, स्टे सेफ स्टे होम के फार्मूले को जो है मानते हुए अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और ईश्वर से कृपा कर अरदास करते हैं कि हे प्रभु, आने वाला समय हमारे सबके लिए बेहतर हो और ये कोविड-19 से जल्द हमें जो है छुटकारा मिले। सबकी सेहत याफ्ता की कामना करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thanks to both our guests, and overall most thank you to Dr. Bijal Gandhi के आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पे दिया। आपका इतना नॉलेज जो था हमारे साथ शेयर किया, और हमारे ऑडियंस के जो क्वेश्चंस थे, हमारे माइंड में जो बर्निंग क्वेश्चंस थे फिटनेस के रिलेटेड, वो सारे आपने आंसर किए हैं। एंड आई एम श्योर with this all my audience is going to get a better health during lockdown as well as post lockdown. So with this whole thought to stay healthy forever, will take your leave over here. Thank you everyone for being a part of this show, inspiring health during lockdown. Thank you very much. Thank you madam.